समा बानू प्रधान है वो भी ये बात करेंगे मैडम साहब से कि ये मामला कैसे कब हुआ। किसी भी धर्म को लेकर के नहीं हुआ है और खुशी इस बात की है कि इस जाज़म पर आप देख लीजिए यहाँ पे 36 कौम के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिसने भी इस मामले को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये अमन और भाईचारा बना रहे हैं। तो इस मस्जिद में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कैमरा लगा हुआ था? तो मुलजिम का कोई शक है आपको किसी की? यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये आभास हुआ है कि हमारे से ज़्यादा हिंदू भाई जो बैठे हैं उनको ज़्यादा हर्ट हुआ है। ये नहीं है कि ये धार्मिक चीज़ है कि मस्जिद है, इसके मस्जिद के अंदर मुसलमान आके बैठे हैं हमारे। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र गांव बिजड़ियार में, जो कल शाम का एक मामला आप सभी ने सुना ही होगा, जो एक जामा मस्जिद में जिस तरीके से जो धार्मिक किताबें थी उसको जलाई गई थी, उसी मामले को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मुस्लिम समाज और अन्य समाज के तमाम लोग मौजूद है। बात करेंगे यहाँ पर जो जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये किस तरीके से जो आपको सूचना मिली थी, क्या मामला था? सर नमस्कार। नमस्कार। ये घटना कब हुई थी और कैसे हुई है? ये घटना करीब कल 4 साढ़े 4 बजे के अंदाजन यही है। अच्छा। ये बिजड़ियार गांव जो है ना, अच्छा, ये बॉर्डर पे स्थित है और यहाँ के लोगों के अंदर बहुत सौहार्द की भावना से रहते हैं। अच्छा। और इस बॉर्डर पे और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह की कोई वारदात इससे पहले नहीं हुई, तो दुखदाई है। और दूसरा पहलू आता है प्रशासन का। अच्छा। एसपी साहब रात को यहाँ आए, उन्होंने मौका मुआयना किया। अच्छा। और वो काफ़ी टाइम तक लोगों के बीच में रहे। उसके बाद में फिर वो सुबह और आए थे, तो उन्होंने हर तरह से हमें आश्वस्त किया। और अभी जब वो वार्ता करने के लिए आए थे तो आईजी साहब का फ़ोन था, तो उससे हमें ये लगता है कि आईजी साहब भी इसका संज्ञान में है और वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो मोटा मोटी हम लोगों की मांग ये है कि मुलजिम जो है वो जितना हो सके जल्दी आइडेंटिफाई हो और उसको पकड़ा जाए। ये सौहार्द जो है, ये हमारी जो जाजम है 36 कौम की, अभी जो अपन मौजूद यहाँ बैठे हैं, जामा मस्जिद सामने है, इसी मस्जिद के प्रांगण के अंदर हम 36 कौम के लोग बैठे। तो ये खुशी की बात है कि अभी हमारा सौहार्द जो है बना हुआ है, इसी तरह से हमारा सौहार्द रहना चाहिए। प्रशासन से हमारी ये मांग है कि आप प्रयास कर रहे हो, कोई हमें शक नहीं है, आपने जो भी आपने एफर्ट्स हैं सारे लगाए हैं। हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मुलजिम के नज़दीक पहुंचा जाए और उसको अरेस्ट किया जाए और उसको इस तरह से पनिश किया जाए कि एक मिसाल बने। मिसाल से मेरा ये कहना है कि इस तरह के मुलजिमान जो हैं अगर गिरफ्त में नहीं आते हैं तो असामाजिक तत्व जो हैं उनको हौसला बढ़ेगा और वो इस तरह की वारदातों को करते रहेंगे। उससे हमारी जो ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, हम लोग एक जाजम पे बैठे, अभी अपन मौजूदा जो जाजम पे बैठे हैं इसी पे, इसके अंदर 36 कौम के लोग बैठे हुए हैं। ये नहीं है कि ये धार्मिक चीज़ है कि मस्जिद है, इसके मस्जिद के अंदर मुसलमान आके बैठे हैं। हमें इस तरह हम सुबह से मैं तो मुलजिम का कोई शक है आपको किसी की? यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये आभास हुआ है कि हमारे से ज़्यादा हिंदू भाई जो बैठे हैं उनको ज़्यादा हर्ट हुआ है, उनको ज़्यादा पीड़ा हुई है और ये भी रात से लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी प्रशासन से और गवर्नमेंट से ये अपील है कि हम सुलह पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा अमन, सुलह और जो शांति है ये बनी रहे। और इसके लिए प्रशासन को प्रयास करना चाहिए और मुलजिम को जो जितना हो सके जल्दी राउंड अप करना चाहिए। अच्छा काम चल रहा है, हम अभी तक की जो प्रोग्रेस है उससे संतुष्ट है। ऊपर शक की बिना के ऊपर हम किसी को मुलजिम नहीं बना सकते। जब तक आज की तारीख में तकनीक इतनी विकसित हो गई है कि उस तकनीक का सहारा लें, और लिया भी, एफएसएल की टीम भी आई थी, डॉग भी लेके आए हैं, और भी तकनीकी जो पहलू हैं उससे पुलिस जांच कर रही है। हमें
अब तक की प्रोग्रेस जो है उससे हम सेटिस्फाइड हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं एसपी साहब का और आईजी साहब का और प्रशासन का कि अभी तक जो जिस तरह से जिस स्पीड से काम हो रहा है इसी स्पीड से होके आप बहुत जल्द उसके गरेबान के अंदर हाथ डालोगे, ये हमें उम्मीद है। जैसे जो जली हुई धार्मिक किताब है वो आपको कैसे पता लगा, किसी ने जलाई है या कोई अन्य तरीके से जली है? ऐसा है कि जहाँ अपन बैठे हैं इसके सामने चारदीवारी है, उसके अंदर एक गेट लगा हुआ है लोहे का। तो अमूमन क्या है कि उसको लॉक नहीं है, वो रस्सी से बांधते, तो वो रस्सी से बंधा हुआ था। उसके बाद में वो जो एक्यूज़ है वो अंदर प्रवेश करता है, उसके अंदर से वो बंद करता है, उसके अंदर फिर इस तरह की वारदात को कारित करता है। उसके बाद में जो अंदर लाइट फिटिंग है उसको क्रैश करने की वो कोशिश करता है। और उससे पहले यहाँ जो मुअज्जिन है उसने ये कहा है कि ये इस तरह की वारदात हल्की सी 2 बार पहले वारदात हुई है जिसके अंदर वो सारे पंखे चला के गया है, लाइट को ऑन करके गया है। तो उससे ये लगता है कि इन सारे पहलुओं को देखते हुए और उस अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए और उसके गरेबान तक पहुंचा जाए। और भी हमारे साथ यहाँ के तमाम लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजय मोहम्मद शाह है। हम तो अभी आपको इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि घटना कब हुई, कैसे हुई, और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम जो आस पड़ोस इलाके के लोग हैं, 36 कौम की जाजम में, ये किसी एक मज़हब की जाजम नहीं, या तमाम बिरादरी 36 कौम के लोग बैठे हैं। यहाँ के लोग हमेशा अमन पसंद और भाईचारे को पसंद करते हैं, और इसी जाजम को कल जो घटना हुई, ये घटना अपने आप में बहुत बड़ी निंदनीय है। सभी धर्म के लोगों ने इस घटना की निंदा की और हम सभी निंदा करते हैं। ये किसी एक मज़हब के साथ होता है या कोई और मज़हब, अगर उनके धार्मिक ग्रंथ हो, जैसे किसी भी धर्म के, किसी भी धर्म, ये हमारा जो कलाम पाक है जिसे खुदा का कलाम कहा गया है, रब की कुरान अजीम में अपने आप में पाक किताब है, उसके साथ और भी धर्म की किताबें थी, उन्हें क्रश करने की कोशिश टोटल की कितनी किताबें जली हुई है? अब ये 6-7 बता रहे हैं, जो 2 कुरान शरीफ की थी और भी कुछ साथ में थी। किस में रखी हुई थी किताबें? ये शायद अलमारी में थी, जो सुनने लोहे में की आया, अलमारी लोहे थी? की अलमारी थी या स्टूल था उस पे थी। अच्छा। लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी निंदनीय है। ये इलाका हमेशा अमन और भाईचारे का रहा है। अगर इस तरह से ये घटनाएं होती रही तो निश्चित रूप से जाजम आप देख रहे हैं 36 कौम की जाजम, ये अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि इस प्रकार से इस जाजम को, हम तो सभी यही चाहते हैं कि ये अमन और भाईचारा बना रहे, जाजम जमी रहे, ऐसी घटनाएं न हो। और रही बात प्रशासन की, तो अभी फरमा रहे थे कि प्रशासन अभी तक जो कल से लेकर अभी तक जो कार्य कर रहा है उससे हम सभी सेटिस्फाइड हैं। एसपी साहब बिल्कुल इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, आईजी साहब के निर्देश में काम हो रहा है, और तमाम जो यहाँ के जितने प्रशासनिक अफसर हैं वो भी इस पे अपने काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिसने ये कार्य किया है उस आरोपी तक पुलिस पहुंचे और गिरफ्तार करे। हम ये नहीं कहते ये किसी व्यक्ति विशेष का काम हो सकता है, किसी जाति या मजहब से इसको न जोड़ा जाए, और हमारी यही प्रशासन से अपील है कि आप जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करें ताकि ये अमन और भाईचारा बना रहे। तो इस मस्जिद में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कैमरा लगा हुआ था? इससे पहले अभी तक किसी प्रकार का कोई कैमरा या सीसीटीवी नहीं है। कोई दुकान के साइड में कोई नजर आया ऐसा? ये तो देखो इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, अगर आस पड़ोस में देखेंगे तो कहीं से कोई क्लू नजर आए, अभी यहाँ नज़दीक में तो नहीं है। और भी हमारे यहाँ के जो समा बानू प्रधान हैं वो भी ये बात करेंगे मैडम साहब से कि ये मामला कैसे कब हुआ था। देखिए, कल दोपहर बाद में यहाँ पर ये मामला हुआ और उसके बाद से बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई है, और क्योंकि ये इलाका जो है वो अमन चैन का इलाका है और अपनी पहचान रखता है, भाईचारे की एक मिसाल देता है ये इलाका। और मैं खुद यहीं की बेटी हूँ और मेरे जन्म के बाद से तो मैंने वैसे भी कभी देखा नहीं, लेकिन आपके सामने पहली बार इतने हुआ है। बुज़ुर्ग तशरीफ़ रखे हैं, आप किसी से भी बात कर लें, हमारे बुज़ुर्गों से भी हम ये सुनते आए हैं कि कभी भी नेवर, मतलब कभी इस तरीके का मामला किसी भी धर्म को लेकर के नहीं हुआ है। और खुशी इस बात की है कि इस जाज़म पर आप देख लीजिए यहाँ पे 36 कौम के लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिसने भी इस मामले को अंजाम दिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो
प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। रात को भी एसपी साहब आए थे यहाँ पर, और अभी भी एसपी साहब से पहले दूरभाष पर वार्ता हुई थी। अभी उनके साथ में रूबरू हमारा डिस्कशन भी हुआ, और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जल्दी अपराधी तक पहुँचा जाए। तो बस उम्मीद है, वी होप कि हमारा ये सौहार्द कायम रहेगा, और जिस तरीके से प्रयास हो रहे हैं सौहार्द को ख़त्म करने के, हम सभी लोग, ये 36 कौम के लोग, हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ये सौहार्द हम कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। जैसे कि आप सभी ने सुना है कि यहाँ के तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ की थार की अपनात को लेकर ऐसा कभी हिंदू मुस्लिम का जो त्यौहार होता है वहाँ पर या अन्य तरीके कभी ऐसा कोई नहीं हुआ मामला जो आज इस जाजम पे हम बैठ के और ये मामला आज उठा है इस मामले को लेकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।